इन मंगल कलश का बड़ी मूल्य कुछ नहीं हो, क्योंकि ये मंगल कलश जिस घर में जाएंगे उसकी समस्त पूरे घर को इतना समर्थ बना देंगे कि कल तुम 10 करोड़ के मंदिर बनाने लायक हो जाओगे। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल चातुर्मास के लिए मंगल कलश स्थापना इंदौर के दलाल बाग में हुई। इस अवसर पर मुनिवर ने मंच से उद्घोष करते हुए कहा कि इस समय पूरे विश्व की नज़र इंदौर की ओर है। मुनिवर ने कहा कि मंगल कलश स्थापना शुभ शुरुआत का प्रतीक है और मेरी मंगल कलश स्थापना तो तब हो गई थी जब मुझे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ था और इसके बाद इस वर्ष के चातुर्मास के लिए भी इंदौर वासियों को संकल्पित करवाया। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज बोले, ये मंगल कलश स्थापना से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे चातुर्मास तो ठाठ से होते आए हैं और होते रहेंगे। आज जो तुम मंगल स्थापित कर रहे हो, मंगल कलश की स्थापना कर रहे हो, ये मेरे से कोई संबंध नहीं है। मेरा चातुर्मास तो मैं अपना मंगल तो कर लूंगा। मेरा चातुर्मास साधु को तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है। साधु की साधना में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। साधु की साधना में तुम कहीं मंगल रूप नहीं हो। आहार देते हो वो मंगल रूप नहीं है। गृहस्थ कभी साधु का मंगल रूप नहीं कर सकता। मेरा चातुर्मास तो ठाठ से होते आए हैं और बाट से होंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भरा हुआ कलश थे, इसी वजह से हमारे लिए मंगल थे। ये बोलते हुए मुनिवर खूब मुस्कुराए। हमारे आचार्य श्री हमें मंगल क्यों हुए? क्योंकि वे भरे हुए कलश थे, वे पूर्ण थे, वे सब तरफ से अपने आप में पूर्ण थे और पूर्ण चीज हमारे लिए मिली हो तो हमारा मंगल होना तो स्वाभाविक है। आचार्य श्री की जिंदगी में मेरी कोई जरूरत नहीं थी उनको, लेकिन उनकी जरूरत मेरे लिए पड़ी। मैं उनके लिए मंगल रूप नहीं था, वो हमारे लिए मंगल रूप था। इसी प्रकार ये चातुर्मास में आप मेरे लिए मंगल रूप नहीं है, मैं आपके लिए मंगल रूप हूं। इंदौर का मंगल चातुर्मास का फल मेरे लिए नहीं बल्कि स्थापना करने वालों के लिए होगा। इसलिए तुम खुद सोचो कि ये चातुर्मास तुम्हारे लिए कितना फलदायी होगा। ये चातुर्मास मेरे लिए, इंदौर का चातुर्मास, इंदौर मेरे लिए मंगल रूप नहीं है, लेकिन ये चातुर्मास इंदौर के लिए मंगल रूप है, सगुण रूप है। इंदौर से मुझे कोई सौगात मिलने वाली नहीं है और तुम मुझे सौगात दे भी नहीं पाओगे। और तुम्हारी सौगात की हमें जरूरत ही नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव हमें इतनी सौगातें दे गए हैं, उन्हीं को नहीं संभाल पा रहा हूं, तुम्हारी क्या करूंगा। इसलिए तुम्हारी कोई सौगात मुझे नहीं चाहिए है, लेकिन ये चातुर्मास को, यह चातुर्मास इंदौर को कितनी सौगातें दे पाएगा ये इंदौर वालों के ऊपर है। ये मंगल कलश जो तुम विराजमान कर रहे हो, ये तुम्हारी लिए सौगात है। साथ ही मुनिवर ने भक्तों को खूब आशीर्वाद दिया कि ये वर्ष का चातुर्मास कलश इंदौर वालों के लिए खूब फले। ये सिर्फ कलश नहीं बल्कि शगुन है। ये चातुर्मास तुम्हें ऐसा फल है, ऐसा फल है कि तुम माटी को छुओ और सोना हो जाए। ये चातुर्मास का मंगल कलश तुम्हें ऐसा फल है कि तुम जिस पिता के जन्म दो, वह पिता की संपत्ति ही तुम्हें इतनी मिले कि उसके बाद तुम्हें कहीं दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं। ये सगुन है, ये कलश है। कलश कार्य नहीं है, कार्य करने की समर्थता देता है। आचार्य से मेरे कार्य नहीं कर रहे, मैं खुद ही कर रहा हूं, लेकिन आचार्य श्री का आशीर्वाद हमारे लिए वो समर्थ दे गया कि हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करें। सफलता तो मुझे ही करना है, मेहनत मुझे ही करना है, परिश्रम मुझे ही करना है, साधना मुझे ही करना है, तपस्या मुझे ही करना है,
लेकिन इस सब करने की शक्ति कौन दे गया? इंदौर में हुई कलश स्थापना के साक्षी बनने के लिए विगत साल चातुर्मास करवाने वाले अशोकनगर का जैन समाज भी आया। उनकी भावना भी मुनिवर ने सभी के सामने रखी। यहाँ पर पिछले बार अशोकनगर के कासर जी और राकेश चक्रवर्ती, अब देखो इनको इतना आनंद आया कलश स्थापन करने कि आज तुम्हारा कलश देखने के लिए सबसे पहले आए। मेरी स्थापना देखने नहीं आए हैं, कलश स्थापना देखने आए हैं कि देखा है वो कौन व्यक्ति है जो हमारी बराबरी करने वाला है और हमारे से आगे आने वाला है। हाँ, हर व्यक्ति दो चीजें देखता है किसी माई का लाल जो मेरी बराबरी कर सके? है कोई माई का लाल जो हमसे आगे जा सके? यही होता है ना आप लोगों का, आप ग्रस्त लोग यही करते हो। पढ़ाई करने वाला देखता हूँ मेरे आगे कौन आता है, मैं क्लास टॉप करूँगा। हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। देखता हूँ इस नगर में कौन डायग्नोस्ट मेरे से अच्छा खोल सकता है, देखता हूँ खोल के दिखाओ। सब यही सोचते हैं, तो यही देखने के लिए लोग आते हैं। तो आज ये मंगल कलश जो स्थापन है, ये मात्र साधना मत समझो। जितने भी तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं उन सबको पूरी करने का समर्थ ये कलश रखता है। मुनिवर ने आगे कहा कि सारा विश्व इस बार इंदौर के चातुर्मास को देख रहा है। सबकी निगाहें इंदौर पर ही हैं। इंदौर का यह कार्यक्रम विश्व स्तरीय बनाना है कि नहीं, मांगलिक होवे कि नहीं, सारा विश्व इस बार इंदौर चातुर्मास को देख रहा है। इंदौर वालों की औकात देख रहा है। सब अपने अपने सब चतुर्मास भूल चुके हैं, सबके सैटेलाइट कहाँ लगे हैं? इंदौर पर। इंदौर वाले सुनो, आप विश्व की जैन समाज के कैमरे की नजर में हो। लिखा रहता ना कैमरे की। इस समय पूरा विश्व, आप लोग ही नहीं, सारे साधु संत, आप लोग ही नहीं, सारे साधु संतों ने भी अपने कैमरे, अपना ज्ञान ध्यान का कैमरा इस समय इंदौर में लगा रखे हैं। कोई भक्तों के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से एक एक दिन की जानकारी रख रहा है। जिस दिन से मैं आया हूँ उसी दिन से सारे कैमरे के हर व्यक्ति यही जानना चाह रहा है आज इंदौर में क्या। और यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा शेयर करो। सबकी निगाहें कहाँ हैं? साधु संतों की निगाहें कहाँ हैं? सरकार की निगाहें कहाँ हैं? और भक्तों की निगाहें कहाँ हैं? और दुश्मनों की निगाहें कहाँ हैं? इंदौर पर। मतलब हर व्यक्ति आज इंदौर पर निगाह टिकाए हैं और सब लोग बैठे हुए हैं महान भाव। तो ऐसा चतुर्मास करना है कि हर निगाह की जो उम्मीदें हैं वो कौन करेगा? जो मंगल कलशों की स्थापना करेगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग यदि चतुर्मास में आगे आएंगे तो आप देखना जो कार्यक्रम होगा वो विश्व स्तरीय होगा। मुनिवर ने इस मंगल चातुर्मास के लिए एक कोर कमेटी बनाने का सुझाव दिया और कहा कि वरिष्ठ जनों के प्रयास से ही ये चातुर्मास सफल हो सकता है। वो कमेटी से कभी कार्यक्रम सफल नहीं होते, लेकिन अशोकनगर की समाज का सबसे बड़ा दायित्व था। जो समाज के अध्यक्ष और मंत्री थे और दोनों ने प्रथम कलश एक साथ बैठा। पर उसी दिन मैंने घोषणा कर दी थी, जिस कमेटी के मूल पदाधिकारी स्वयं सर्वश्रेष्ठ कलश बैठाल के चक्रवर्ती बने,
जाओ, ये चतुर्मास ऐसा होगा कि गिनने वाले गिन नहीं पाएंगे और जलने वाले जलते जलते जल के मर जाएंगे। वीर शासन जयंती पर स्थापित यह मंगल कलश अब केवल एक धार्मिक परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि आने वाले 4 महीनों तक इंदौर में धर्म, साधना, सेवा और संस्कार की अखंड धारा का शुभारंभ था। समाज को विश्वास है कि निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में यह चातुर्मास केवल इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। जैन फोकस के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।